राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या है। उपाय बता रही हूँ वो समझ लेना, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लेना, गुरु मंत्र बता रही हूँ उसको अंडरस्टैंड कर लेना, आपके लिए इस हफ्ते में क्या रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपने कैसे अपना प्रश्न पूछना है। आप चैनल पे जानते हो कैसे पूछना है, वो आपको बीच में हो सकता है आप ही का नंबर आए। ठीक है, आपका जो है प्रश्न का उत्तर दिया जाए, और अगर चाहते हो कि नहीं हमें पर्सनली पूछना है तो मेरी टीम आपके लिए हाजिर है, वो आपकी प्रेडिक्शन करके आपको बता देगी। अब हम मंडे से जो है रीडिंग कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हो गया है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं। यानी कि इस तरह से लग रहा है कि जिंदगी ग्रहण में पड़ गई है। यहाँ पे आपको हर चीज से जो है परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कैसे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं, लेकिन आप धीरे 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 करके जब सेकेंड हाफ होने लगेगा तो आप एडजस्टमेंट कर लोगे। आपको भी ठीक है, करना है तो करना ही है, समझौता गमों से कर लो। ठीक है, तो आप समझौता करते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो, तो बढ़िया है, नथिंग लाइक इट। ट्यूसडे वाले दिन बात कर लेते हैं। यहाँ आप जो है जिससे प्रेम करते हो उनके साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लग जाएंगे, आपने ऐसे करना है और आपने ऐसा नहीं करना, तो आपको लगेगा ओहो ये तो मैं फंस गया कहीं ना कहीं, मेरे को तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी गई, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, डूज एंड डोंट्स इतने ज्यादा डाल दिए गए, तो मेरे को फ्रीडम किस बात की है। ये तो ये कह रहे थे कि प्यार से पुचकार मनवार करके कि फ्रीडम है, ये कैसी फ्रीडम है, ये तो फ्रीडम मिली नहीं, ये तो उल्टा फंसा रहे हैं मुझे। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि नेगेटिव चीजें जो हैं आपके लिए बिल्कुल बंद हो रही हैं, यानी कि एंड। ठीक है, और नई शुरुआत होगी। आप अपनी पुरानी सड़ी गली बातें या सड़ी गली सोच को उठाकर दूर फेंकते हुए आपको लगेगा छोड़, इस चीज में कुछ नहीं रखा, मैंने इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, मैंने सारी बेकार की चीज़ों को बंद कर दिया, मैं आज के बाद उनका नाम ही नहीं लेना, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, अपने जीवन को नए सिरे से चलाना है। तो नए सिरे से चलाने के लिए आपके लिए एक शुभारंभ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप अपने बातें जिनसे आप प्रेम करते हो सारी बातें शेयर तो करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको अकेलापन महसूस होगा, आप किसी ना किसी चीज़ से किसी को मिस करोगे, तो यहाँ पर आप अकेले में बैठ के रोते हुए, ठीक है, आप परेशान होते हुए बर्फ वाला शिवलिंग का उपाय कर लेना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत करोगे और अपने हिम्मत से आप जो है धन अर्जित करोगे, पैसा कमाओगे। बढ़िया है भाई, आपको ऐसा महसूस होगा हाय कोई तो इज्जत कर रहा है, कोई तो बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है मेरे काम की, तो मैं भी कुछ हूँ, ये मुझे कोई बता रहा है। ठीक है, तो वो स्पेशल फील आपको जो करवाया जाएगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कि अजीब शाबाश बेटा ये तो तुमने किया, ये वेरी गुड, ये तो तुम करके लाए हो। तो इस तरह से करके आपको अप्रिसिएशन जो है फ्राइडे वाले दिन मिलने वाली है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति जो है इस तरह की, आप गुस्सा दिखाते हुए डोमिनेट करते हुए, लेकिन मैं बताऊं इतनी गुस्सा और डोमिनेशन से आपके काम बिगड़ जाएंगे। आपके पितृ भी कहीं ना कहीं रुष्ट लगते हैं, पितृ ऋण का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर लगता है, तो हो सके तो किसी ना किसी को कुछ दान कर दो, यानी कि जो भी कोई लेबर लगी हो कोई काम करे तो उनको आपने कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे देनी है। यहाँ पे अपने मन को जो है आपने बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, थोड़ा ध्यान आराधना करोगे ईश्वर की तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे आएंगे, यानी कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपने क्या करना है, देखो यहाँ अपने इष्ट को आपने तिलक लगा देना है, सूर्य देव की आपने आराधना कर लेनी है, और उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई है जो आपकी मदद कर रहा है। सारा दिन आपको काम करने के बाद, यानी कि कुछ भी आपने काम किया जिस काम के अंदर भी आप इन्वॉल्व थे, फ्रूट आपको इवनिंग तक मिल जाएगा उस चीज का, तो मेहनत का फल मिलता हुआ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। बढ़िया, ले लो फल, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में आपके लिए क्या चीज रह रही है, देखो थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, अगर आप बोल्ड बनोगे नहीं तो काम कैसे करोगे, ये चीज आपको समझनी है। आपको एक ट्रू लीडर बन के सामने आना, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, उसको बनाने के लिए, उसको अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, बढ़ के काम करना पड़ेगा। दिक्कत तकलीफ तो बहुत होगी, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है,
कंधों में दर्द है, सर में दर्द है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपके अगेंस्ट लोग बैक स्टैबिंग भी करेंगे, बैक बाइटिंग भी करेंगे, बुरा भी बोलेंगे पीठ पीछे, लेकिन थोड़ा-सा संयम रखोगे, यानी कि थोड़ा सब्र रखोगे, तो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें अपनी लाइन पे आ जाएँगी। बस आपको थोड़ा अपने आप को सँभालने की आवश्यकता है, ठीक है? अब करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।